सबों को गुड आफ्टरनून। आज संगम प्रार्थना में हमारे साथ जुड़ने वाले सभी भाई बहनों को स्वागत करती हूँ। यह एक अंतरधार्मिक प्रार्थना है। इस प्रार्थना का मुख्य उद्देश्य शांति है। इस प्रार्थना में भाग ले रहे सभी भाई बहनों के लिए यह जानकारी है कि यह प्रार्थना एक दूसरे से जुड़ने का संघर्ष और कोविड-19 से जूझ रहे देशों और लोगों के लिए विनती है। इस प्रार्थना में हम हमारे बीच एक ज्योति को रखते हैं जो कि ईश्वर का प्रतीक है, जिनसे सकारात्मकता और प्रज्ञा की ताकत मिलती है। आज हम विशेष रूप से महामारी से ग्रसित देशों के लिए प्रार्थना करेंगे। भारत में 3 मिलियन केसेस अब तक दर्ज किए गए हैं और केवल रविवार को 70,000 लगभग केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। अन्य देश जैसे साउथ कोरिया, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और इटली में बढ़ते केसेस की सूचना दी गई है। हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि वे हम मनुष्यों को प्रज्ञा से परिपूर्ण करें, विशेष करके देश के सभी नेताओं को भी प्रज्ञा से भर दे कि हम मिलकर इस महामारी का सामना करने पाएं। सभी तरह की सावधानी बरतें और देश के बेहतर स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों के लिए भी प्रार्थना करें। आज हम प्रत्याशा वॉल्यूम 2 से लुट गई जवानों की जवानी गीत सुनेंगे। यह गीत वर्गीस एलेनगार्डन द्वारा लिखित और डॉक्टर पॉल पुवर्तिंगल तथा दिलीप बोस द्वारा रचित है। यह गीत युवाओं के लिए एक पुकार है कि हम युवा हिम्मत और सत्य की राह में निसंकोच आगे बढ़ें। इस गीत के दौरान हमें जितने भी ख्याल आते हैं उन्हें हम भजन के दौरान ईश्वर को समर्पण करें। ये आह्वान है युवा शक्ति के लिए। वे अत्याचारों का उन्मूलन करें सत्य और क्षमा के बल पर। नए विचार रचें, नई राह अपनाएं, आत्मा की सशक्त आवाज जगाएं। जवानों की जवानी, मर गई आत्मा की आवाज। लुट गई जवानों की जवानी, मर गई आत्मा की आवाज। दिखता नहीं सामने अत्याचार, देख लो हालत हमारे देश की। दिखता नहीं सामने अत्याचार, देख लो हालत हमारे देश की। जवानों की जवानी, मर गई आत्मा की आवाज।
की जवानी, मर गई आत्मा की आवाज। लुट गई जवानों की जवानी, मर गई आत्मा की आवाज। दिखता नहीं सामने अत्याचार, देख लो हालत हमारे देश की। दिखता नहीं सामने अत्याचार, देख लो हालत हमारे देश की। 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 आइए हम एक भजन गाएंगे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, भेद भाव अपने दिल से साफ कर सके, दूसरों से भूल हो तो माफ कर सके, झूठ से बचे रहे, सच कदम भरे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना कर्म कर, साथ दे तो धर्म का, चले तो धर्म पर, बुराई से बचे रहे, भलाई भावना रहे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना। We will hear a reading from the Holy Bible, the scripture of Christianity. Pray then like this: Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. This part of the scripture tells us how our prayers should be. It helps us to build two kinds of relationships. One is with God, the Father in heaven, and another with our neighbors on earth. Two lines in this reading touched me. First, give us this day our daily bread. Here, bread does not mean only food, but understanding, wisdom, peace, love, strength to accept and deal with our incompleteness, and everything that we need to stay alive on earth.
We call on to God because we need these things. Secondly, forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. Forgiveness brings peace within self and other person, and this allows us to love our neighbors in spite of our imperfections. हम जैन धर्म ग्रंथ से पाठ सुनेंगे। असत्य भाषण के पश्चात मनुष्य यह सोचकर दुखी होता है कि वह झूठ बोलकर भी सफल नहीं हो सका। असत्य भाषण से पूर्व इसलिए व्याकुल रहता है कि वह दूसरे को ठगने का संकल्प करता है। वह इसलिए भी दुखी रहता है कि कहीं कोई उसके असत्य को जान न ले। इस प्रकार असत्य व्यवहार का अंत दुखदाई ही होता है। इस पाठ में हमने सुना, मनुष्य वह सोचकर दुख होता है कि वह झूठ बोलकर भी सफल नहीं हो सका। एक मनुष्य की पहचान दो चीज़ों से होती है, एक है बिहेवियर और दूसरा है सोच। अगर हमारा सोच अच्छा है तभी ही हमारा बिहेवियर भी अच्छा होगा। अगर हम अपने सोच में पॉसिबिलिटी क्रिएट करना नहीं सीखेंगे तो हम हमेशा झूठ बोलेंगे सफल होने के लिए। हम पॉसिबिलिटी थिंकिंग से ही सफलता मिल सकती है। आइए हम कुछ क्षण अपनी आंखें बंद कर मौन रूप से विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें, विशेषकर कोविड-19 से पीड़ित लोगों के लिए जिनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उन देशों के लिए प्रार्थना करें जहां अधिकतर मृत्यु इस कारण हो रही है, जैसे यूएसए, ब्राज़ील और मेक्सिको। हम भारत के लिए भी प्रार्थना करें जहां 7 लाख से अधिक कोविड-19 से पीड़ित लोग हैं और 55,000 से अधिक की मृत्यु हो गई है। हम प्रार्थना करें कि हम सभी कोई अपना ध्यान भली भांति रख सके। हम अपने हाथ आगे बढ़ाकर ज्योति से खुद को स्पर्श करेंगे। हम एक साथ यूनिवर्सल प्रेयर बोलेंगे। God, our friend, mother and father, may you be praised in your diversity of names and forms by the whole universe. May we experience a world guided by your values of justice, fraternity, equality, freedom, peace, hope, and love. May your will be the motive force of all our dreams and actions. Give us our daily food for body, mind, and soul. Strengthen us to forget and forgive without counting the cost. Forgive us our offenses as we forgive those who offended us in the past. Bless all those who offend us now with your peace. Strengthen us always to stand for truth without fear and walk in the path of light with hope, trust, optimism, and creativity. Protect us from all evil forces and liberate us from hatred, despair, and depression. Om Shanti, Shanti, Shanti.